Good morning, students. So, we are discussing about the errors. So, in the previous lecture, we had already discussed that how we can measure the errors in any physical quantity. Okay. So, in the last lecture, I had already told you that the two types of error. First one is the absolute error. Okay. Absolute error, how we can calculate the absolute error from any physical quantity. So, we can calculate the absolute error. Okay, from any physical quantity, ठीक है, by simply subtracting a true value from its absolute error. ठीक है, suppose we have any physical quantity and we want to measure that physical quantity, and in the measurement of that physical quantity we have to uh, take a number of readings. ठीक है, so in that example I have given you that let a1 a2 and a3, these are the measured value of this physical quantity. ठीक है, so if you want to calculate the error in these measured quantities, then what you have to do, you have to simply first calculate the true values of these measured value. ठीक है, so we can calculate the true value of these measured value by simply taking the arithmetic mean. ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन लेते हैं. अर्थमेटिक मीन किसका लिया जाता है, ऑलवेज मेजर्ड वैल्यूज़ का ही अर्थमेटिक मीन लिया जाता है बाय टेकिंग द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द मेजर्ड वैल्यू वी गेट द ट्रू वैल्यू. ठीक है, ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. फिर जब आपने एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आप ध्यान रखेंगे कि इफ़ यू हैव नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज़, ठीक है, इफ़ देयर इज़ वन मेजर्ड वैल्यू तो बहुत सिंपल है, तो आपको सिर्फ उसी एक मेजर्ड वैल्यू में से एरर निकालना है. कैसे निकालेंगे आप एरर, ट्रू वैल्यू में से आप उस एक मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज़ योर एब्सोल्यूट एरर. बट इफ़ यू हैव अ नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू, देन व्हाट यू विल डू, यू सिंपली सब्ट्रैक्टिंग जितनी भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, आपको उन सभी मेजर्ड वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो अगर आपने फर्स्ट में एरर निकालना है, तो अगर ट्रू वैल्यू को आप मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू से माइनस करोगे तो आपके पास फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर आएगा. फिर जब आप ट्रू वैल्यू को सेकंड मेजर्ड वैल्यू से माइनस करोगे, देन यू विल गेट द सेकंड एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, इन दिस वे यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स. एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर, अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, जितने भी आपके पास एब्सोल्यूट एरर आते हैं उन सभी एब्सोल्यूट एरर का हमें क्या लेना पड़ता है, अर्थमेटिक मीन लेना पड़ता है. मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि जब आप टोटल एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं या एरर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एरर की नेचर हमेशा एडिटिव होती है. तो जब आप एब्सोल्यूट एरर्स निकालते हैं तो आपके पास, अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो आप देखोगे तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं. लेकिन जब आप एवरेज निकालते हैं, पूरा पूरा का पूरा एरर निकालते हैं, तो हम नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड नहीं करते. ठीक है, तो हमें एब्सोल्यूट एरर्स का क्या लेना पड़ता है, मॉड लेना पड़ता है. तो जब एब्सोल्यूट एरर का मॉड लेके हम एवरेज निकालते हैं, देन वी विल गेट द एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, तो ये दो एरर्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे. अब हम थर्ड एरर पढ़ेंगे, दैट इज़ योर रिलेटिव एरर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दीज टू एरर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. ठीक है, और मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो यहीं से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं. ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है. ठीक है, तो थर्ड आपके पास रिलेटिव एरर है, दो हमने पढ़ लिए. ठीक है, एक एब्सोल्यूट एरर और एक हमने मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया. थर्ड इज़ योर रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर क्या चीज़ होती है, ठीक है, अब आपको सभी को पता है कि एक हमारे पास ट्रू वैल्यू होती है, एक हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होता है. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को हम किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय डेल्टा नंबर के साथ. ठीक है, जैसे आपने ए में निकालना है तो हम लिखते हैं डेल्टा ए. ठीक है, अगर आपने जैसे मानो डी में निकालना है एब्सोल्यूट एरर तो उसको डेल्टा डी लिखेंगे. ठीक है, जेड में निकालना तो उसको डेल जेड लिखेंगे. ठीक है, तो आपको पता है एब्सोल्यूट एरर्स हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रू वैल्यू को हम ए एम से लिखते हैं. ठीक है, ट्रू वैल्यू होती है. तो रिलेटिव एरर क्या चीज़ है, रिलेटिव एरर होता है हमारे पास द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, जो आपका एब्सोल्यूट एरर है और ट्रू वैल्यूज़ की जो रेशियो है, एब्सोल्यूट एरर और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है. ठीक है, एक्चुअल वैल्यू को जैसे इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं ट्रू वैल्यू को, तो ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट करने में ही एरर आता है.
ठीक है। तो जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको हमेशा एरर आएगा। उस एरर को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो ये जो रेशो होती है एब्सोल्यूट एरर की और ट्रू वैल्यू की, ऊपर एब्सोल्यूट एरर नीचे ट्रू वैल्यू, इस रेशो को हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। ओके। एक आता है आपके पास परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव एरर इनटू 100। व्हेन वी मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर इनटू 100 ना, देन वी विल गेट अ परसेंटेज एरर। ठीक है। तो रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए एम को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट अ परसेंटेज एरर। ठीक है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जैसा लगता है कि हाँ जी रिलेटिव एरर का क्या मतलब है, परसेंटेज एरर क्या चीज़ है, हमें क्लियर नहीं हुआ। तो मैं आपको एक रैंडम से एग्जांपल दूंगी, फिर आप उसके साथ कोरिलेट करना। ठीक है। देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एरर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज एरर। ओके। सो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये आप नोट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। नोट्स में आपके पास यही आएगा, सिर्फ आपने इसका यूज़ करना है इन दोनों चीज़ों को, क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। सपोज मैंने क्या चीज़ बोली, देखो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, एरर है। रिलेटिव एरर देखेंगे हम ना, ये आपके पास एरर है और ये उसकी ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। अब देखो ये सभी बच्चों को पता है। आप जैसे पास परसेंटेज निकालते हो, ठीक है। मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट्स है और 100 में से 80 जो है दे आर पास एंड 20 दे आर फेल। ठीक है। तो आप दो चीज़ें निकालते हो, आपको मैंने बोला पास परसेंटेज निकालो, ठीक है, या फेल परसेंटेज निकालो। तो हर एक बच्चा कैपेबल होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा जिससे आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैंने आपको लिखा द टोटल स्टूडेंट इन द क्लास इज 100। ठीक है। एंड द पास स्टूडेंट्स आर 80 एंड द फेल स्टूडेंट आर 20। ठीक है। और मैं आपको बोल रही हूँ फाइंड द पास रेशो। ठीक है। ध्यान सुनना, मैंने पास परसेंटेज नहीं बोला, अभी पास रेशो बोला कि आपने कितने बच्चे पास हुए हैं उसकी पासिंग रेशो निकालो। तो बहुत ही सिंपल है। तो आप क्या करते हो, अगर आपने पास रेशो निकालनी है तो देखो पास आपके पास कितने 80 है और टोटल कितने हैं 100। टोटल, या ध्यान रखना ये क्या चीज़ होती है, ये एक्चुअल वैल्यू होती है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू है। जैसे क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, एक्चुअल बच्चे कितने हैं, तो 100 है। हाँ जी, 100 में से इतने फेल हो गए और 100 में से इतने पास हो गए, लेकिन टोटल तो मेरे पास 100 ही है ना। वैसे ही एक फिजिकल क्वांटिटी उसकी टोटल वैल्यू मेरे पास ही है। उस टोटल वैल्यू की मेजरमेंट में कितना एरर आया वो आपका ही है, जिसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान देखो, मैंने बोला पास रेशियो निकालो, तो आप क्या करोगे, पास स्टूडेंट को डिवाइड करोगे टोटल स्टूडेंट से। ठीक है। तो मेरे पास कितने 80 और टोटल कितने 100। तो 80/100 गिव्स यू द पास रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। वेरी सिंपल। अब मैंने आपको बोला फाइंड द फेल रेशो। तो फेल रेशो में आप देखोगे कितने फेल हुए हो, कितने बच्चे फेल हुए हैं और कितने में से हुए हैं। तो आपके पास कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, 20 आउट ऑफ कितने 100। तो आप फेल रेशो कैसे लिखोगे, 20/100। आई होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। ये यहाँ पे फेल रेशो आएगी 20/100। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो ये क्या चीज़ है, ये सारी की सारी वैल्यू है और इस सारी की सारी वैल्यू में से कितने पास हुए हैं वो ऊपर आया है। ठीक है। और ये सारी की सारी वैल्यू है, कितने फेल हुए वो यहाँ आया है। क्लियर। वैसे ही ट्रू वैल्यू जो है सारी की वैल्यू ये है, लेकिन उसमें से उस ट्रू वैल्यू की मेजरमेंट में से कितना एरर आया है, उस ट्रू वैल्यू को मेजर करते हुए कितना एरर आया है वो ऊपर है। जैसे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स में से कितने पास हुए हैं तो वो ऊपर है, कितने पास हुए हैं दैट विल गिव यू द पास रेशो। और ये टोटल स्टूडेंट्स है उसमें से कितने फेल हुए हैं वो आपको फेल रेशो देते हैं। क्लियर। फेल रेशो देगा। वैसे ही टोटल आपके पास ट्रू वैल्यू इतनी है और उस ट्रू वैल्यू की मेजरमेंट करते हुए कितने का एरर आया है तो वो ऊपर है, क्योंकि उसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो टोटल वैल्यू आपके पास इतनी है और उसको कैलकुलेट करते हुए आपके पास इतना एरर आया, तो वो क्या चीज़ होगी। देखो यहाँ पे ऊपर पास वाले बच्चे इतने या टोटल वाले नीचे है, फेल वाले ऊपर है टोटल वाले नीचे है। तो पास वाले ऊपर है तो आपको क्या देता है, पास रेशो। फेल वाले ऊपर है तो आपको फेल रेशो देगा। वैसे यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू सारी की सारी यही है, उसको कैलकुलेट करने में इतना एरर आया है, तो इस चीज़ की रेशो आपको क्या देगी, वो आपको एरर रेशो नहीं देगी। ठीक है। एरर रेशो का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ क्या बोला कि हाँ जी क्लास में 100 बच्चे थे, उनमें से पेपर्स दिए और पेपर में से 80 बच्चे पास हो गया। तो मुझे ये चीज़ देखना है कि मेरे टोटल स्ट्रेंथ में से कितने बच्चे जो है वो पास हुए, तो मैंने यहाँ से रेशो बनाई। वैसे ही इस एक मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ट्रू वैल्यू इतनी है और मैंने उसको मेजर कर रही हूँ, तो मेजर करते हुए कुछ ना कुछ एरर तो आएगा ही आएगा। तो इस ट्रू वैल्यू को मेजर करते हुए कितना एरर आया है वो ऊपर आया है। तो इस एरर अपॉन ट्रू वैल्यू देखो,
पास अपॉन टोटल, और एरर अपॉन ट्रू वैल्यू ये क्या देता है, ये भी तो रेशो ही है ये, पर ये किस चीज़ की रेशो देगा, पास की रेशो नहीं देगा, फेल की रेशो नहीं देगा, ये एरर और ये ट्रू वैल्यू में से एरर है। तो ये रेशो आपको क्या चीज़ देती है, ये एरर रेशो देती है। ठीक है, एरर रेशो का मतलब कि इस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हुए आपने कितनी गलती की है। क्लियर, समझ आया क्या बोला मैंने, इस पूरे फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने में आपने कितनी गलती की है। तो टोटल वैल्यू एक्चुअली इसकी ये थी और आपने गलती इतनी की, तो इसकी मेजरमेंट करने में आपने इतनी गलती की है, तो वो कितनी गलती की है उसकी रेशो हमें, फ्रैक्शन जो है वो हमें ये देता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरर रेशो बोलते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है, रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू तो ये थी, लेकिन आपको उसको करते करते कैलकुलेट करने में आपने कितनी गलती की है, वो रिलेटिव एरर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। अब नीचे परसेंटेज एरर है, देखो अब ये पास रेशो है, ठीक है, पास अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, फेल अपॉन टोटल। अब मुझे पता करना है कि इस जो मेरे बच्चे पास हुए हैं क्लास में, उनकी पास परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो पास परसेंटेज या फेल परसेंटेज कितनी है, तो वो बहुत सिंपल है, वो भी कैसे निकालते हैं, आप पास परसेंटेज निकालना है। तो पास परसेंटेज में क्या करेंगे, इस नंबर को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 100 के साथ। इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 100 के साथ, तो फेल परसेंटेज आ जाएगी, ये देखो 80% और 20%। ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस रेशो by 100 then we get a 80% which is the pass percentage, और जब हम यहाँ करेंगे तो 20% इज द फेल परसेंटेज। ठीक है, तो जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास नंबर परसेंटेज में आता है कि हाँ जी आपने इतने परसेंट बच्चे पास हुए और इतने परसेंट जो बच्चे वो है फेल हो गए हैं। तो आपके पास अगर परसेंटेज निकालनी हो कि कितने परसेंटेज है, कितने बच्चे पास है, कितने बच्चे फेल है, तो आपको उस नंबर के साथ 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन 100 को आप मल्टीप्लाई तभी करोगे जब आपके पास ये रेशियो होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला मैंने, रिलेटिव एरर, ठीक है, कि ये डेल्टा ए एरर है और ये ट्रू वैल्यू में से इतना एरर आया, तो रिलेटिव एरर है। तो मुझे पता करना है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हुए आपने कितने परसेंट गलती की है। ठीक है, आप कितने परसेंट आपने उसमें एरर की है, तो आपको क्या चीज़ निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर से हमें एक नंबर पता लगता है कि आपकी इतने परसेंट आप गलत किया है, आपने इतने परसेंट गलत किया है। ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको रेशो चाहिए, वो रेशो आपको यहाँ से मिलती है। तो जब आप रिलेटिव एरर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया, इस नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पास रेशो आ गई। वैसे ये क्या है, ये एरर रेशो है। एरर रेशो को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट अ परसेंटेज एरर, कि आपने कितने परसेंट की गलती की है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने का आपने कितनी गलती की है उसकी एरर की रेशो देता है। ठीक है, और अगर आपने उस रेशो को परसेंटेज में चेंज करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है एरर के केस में, उसकी ट्रू वैल्यू 100 है। ठीक है, ट्रू वैल्यू मतलब क्या चीज़ लिखवाई है मैंने, ट्रू वैल्यू को किस नंबर से रिप्रेजेंट करवाया है, ट्रू वैल्यू को, ट्रू वैल्यू को हम ए एम से लिखते हैं। ठीक है, ये ए एम है, और आपने उसको कैलकुलेट किया और एब्सोल्यूट एरर 100 आ गया। एब्सोल्यूट एरर को किसके साथ लिखते हैं, डेल्टा ए के साथ। ठीक है, तो मैंने पता करना है कि उसकी एरर रेशियो कितनी है, तो बहुत सिंपल है, ये टोटल वैल्यू है, आपने इतनी की गलती की है, तो 10/100 आ जाएगा। तो 10/100 यानी कि डेल्टा ए बाय ए एम विच इज़ द एरर रेशो, और इस एरर रेशो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। ठीक है, और अब इसमें आपने देखना परसेंटेज कितने की, परसेंट कितनी गलती की है आपने, तो आप इसको क्या करोगे, एरर परसेंटेज निकालोगे, इस नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10% का एरर है। ठीक है, इस पूरे की फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में आपने 10 का एरर किया है। ठीक है, इसकी कैलकुलेट करने में 10 का एरर किया, तो आपकी परसेंटेज रेशियो आ जाएगी 10%। ठीक है, अब इस सभी के जो आपके 5 पार्ट्स मैंने करवाए हैं, एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज, उनका एक सम है। ठीक है, न्यूमेरिकल है, जैसे आपको दिया है अ डायमीटर ऑफ ए वायर इज मेजर्ड एंड उसकी डायमीटर की वैल्यूज आई 1 मिलीमीटर, 1.2 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। दीज 3 आर द मेजर्ड वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू है किसके, डायमीटर की। ठीक है, वायर के डायमीटर की मेजर्ड वैल्यू है, तो आपको उसकी ट्रू वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर्स निकालने हैं, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालने हैं। ठीक है, तो आप कैसे निकालते हो, सबसे पहले आपने निकालनी है ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू में हम कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू
हमेशा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अर्थमेटिक मीन लेते हैं। तो आपकी ये 3 मेजर वैल्यू है। तो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द डायमीटर, तो आप क्या करोगे, इन तीनों मेजर्ड वैल्यू का डायमीटर वो एवरेज ले लोगे। तो आपके पास एवरेज लिया, देन यू विल गेट 1.4 मिलीमीटर। ठीक है। योर सेकंड पार्ट इज, आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो आप एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालते हो, तो ट्रू वैल्यू में से फर्स्ट मेजर वैल्यू को माइनस करते हो, तो एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट क्वांटिटी में आता है। तो आपके पास कितनी मेजर्ड वैल्यू, 3। ट्रू वैल्यू आपके पास सी है, तो आपको यहाँ पे देखो ट्रू वैल्यू में डायमीटर निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे डी एम लिखा मैंने। ठीक है, डी मतलब डायमीटर और एम मतलब ट्रू वैल्यू। अब आपको एब्सोल्यूट एरर्स निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर इन द सक्सेसिव मेजरमेंट, तो आप सबसे पहले फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। तो डायमीटर में है तो उसको डेल्टा D1 लिखा मैंने, इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज 1.4 एंड फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू इज 1, then you will get 0.4 millimeter. Now you want to calculate the absolute error in the second measured value, then again subtract true value from the second measured value. Okay, फिर आप थर्ड एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, तो ट्रू वैल्यू में से थर्ड मेजर्ड वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 0.6 मिलीमीटर आ गया। क्लियर। थर्ड आपको चीज़ क्या बोली है, कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में जितने भी आपके पास एब्सोल्यूट एरर आते हैं उनका हम एवरेज निकालते हैं, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर में हमेशा हम क्या लेते हैं, मॉड में लेते हैं। तो डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा 3 मॉड में लेना है। और ध्यान रखना है, जब आप मॉड में लेंगे तो 0.4 प्लस 0.2, और यहाँ पे माइनस 0.6 नहीं आएगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्लस 0.6 ऐड होगा सारा, डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास 0.4 मिलीमीटर आ जाएगा। क्लियर। फोर्थ पार्ट दिया आपको, कैलकुलेट द रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट एरर जो है वो डेल्टा डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रू वैल्यू को हम डीएम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे मैंने बोला एब्सोल्यूट एरर, अगर एक एब्सोल्यूट एरर होता है, जैसे मान लो आपके पास यही एब्सोल्यूट एरर होता, तो आप 0.4 को ट्रू वैल्यू यानी कि 1.4 से डिवाइड कर देते, तो आपके पास रिलेटिव एरर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास तीन तीन एरर्स है, तो अब ये तीनों एरर्स नहीं लेने आए यहाँ पे आपने, इन तीनों एरर का आपने एवरेज निकाल दिया है, इन तीनों की कलेक्टिव वैल्यू आपके पास ये है। तो यहाँ पे जब आप डेल्टा डी की वैल्यू डालोगे तो ये इंडिविजुअल नहीं डालनी है। ठीक है, सीधे आपने निकाल तो दिया मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सब का मीन, तो ऊपर एरर आता है, अगर एक होगा तो आपने एक ही वैल्यू डालनी है, अगर 4-5 वैल्यू दी होंगे तो उनका मीन निकालना है, वो जो मीन की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ डालेंगे। तो डेल्टा डी की जगह आपके पास क्या आएगा, 0.4 अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी है, 1.4, और जब आप इसकी रेशो निकालोगे तो ये रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, इसको अगर आपने सॉल्व नहीं करना तो इसको ऐसे रहने देना, 0.4 अपॉन 1.4 इंटू 100 करोगे, देन इट इज इक्वल टू 28.5%। ठीक है, दीज आर योर एरर्स।